जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या बोला हुआ है? आपका बोला हुआ ब्लू प्रिंट लिमिटेड परचेस, आपका बोला हुआ है परचेस बिल्डिंग कर रहा है 1.5 लाख रुपए का, प्लांट एंड मशीनरी कर रहा है 1,40,000 का, एंड फर्नीचर कर रहा है 10,000 रुपए का। ठीक है, ये आपका। और उसके बाद उन्होंने बोला है किससे कर रहा, फ्रॉम वारदा बोल के कंपनी, एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ ₹20,000, यानी उनसे कुछ लाइबिलिटी भी ले रहा है। तो समझ लीजिए, मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कंपनी का नाम है ब्लू प्रिंट कंपनी, और इसी के बगल एक है वारदा कंपनी। वारदा कंपनी बेचारी थोड़ी मायूस है, बोला मेरे सारे एसेट्स ये लेके जा रहे हैं, मेरे सारे एसेट लेके जा रहे हैं। तो इस कंपनी में क्या आएगा मुझे बताओ। इस कंपनी में सर एसेट्स आएंगे, संग में कुछ गम भी लेके जा रहे। तो गम लेके जा रहे, थोड़ा खुशी भी है कि गम भी लेके जा रहे, मतलब कुछ लाइबिलिटी भी लेके जा रहे। तो लाइबिलिटी बोलो कितने रुपए का लेके जा रहे, 20,000 रुपए का। तो इन्होंने एसेट्स लिया, इन्होंने लाइबिलिटी लिया, और बिहाफ में उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर में वहाँ लिखा हुआ है कि वारदा कंपनी को इन्होंने ये बोला है, पहले मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद बात करता हूँ। तो क्या क्या एसेट्स लिया इन्होंने, प्लांट एंड मशीनरी लिया है 1.5 लाख रुपए, सॉरी बिल्डिंग लिया 1.5 लाख रुपए का, मशीनरी लिया 1,40,000 का, फर्नीचर लिया 10,000 का। वारदा एंड कंपनी टुक ओवर लाइबिलिटी भी लिया 20,000 रुपए का। फॉर अ परचेस कंसिडरेशन 3,15,000 रुपए इनको परचेस कंसिडरेशन दिया जा रहा। ब्लू प्रिंट लिमिटेड पेड परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 रुपए ईच एट अ प्रीमियम 5% पास एंट्री आपसे बोला है। तो यहाँ पड़ी इन्होंने जो बोला है कि 3,15,000 रुपये वारदा कंपनी को इन्होंने क्या किया, वारदा कंपनी को वादा कर दिया कि 3,15,000 रुपये मैं दूंगा आपको। तो 3,15,000 रुपये इनका परचेस कंसिडरेशन से परचेस कंसिडरेशन, और इसके बिहाफ में कंपनी पैसे ना देकर इनके नाम पर 3,15,000 का शेयर्स यानी डिवेंचर इशू करेगी। तो आपको पहले एसेट्स और लायबिलिटी का पहले एंट्री करना होगा, उसके बाद यानी जो आएगा। तो वारदा कंपनी को पैसे अभी नहीं दिया है, वारदा कंपनी बोल के लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वारदा कंपनी के नाम पर आप डिवेंचर इशू करेंगे। तो यहाँ पर 2 एंट्री आपकी निकल के आ रही, एक एसेट्स और लायबिलिटी का सेटअप करेंगे। कैसे होता है मैं भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको 2 नंबर की इसमें। चलिए सर, आइए सर, तो फिर हम लोग सवाल शुरू करते हैं सर। तो सबसे पहले हम लोगों का बेटा यहाँ पर क्या लिया गया, सबसे पहले सर बिल्डिंग लिया गया है। तो बिल्डिंग अकाउंट आप क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। कितने रुपए का सर, 1.5 लाख रुपए का। ध्यान से देखिएगा। फिर सर लिया गया है प्लांट एंड मशीनरी लिया गया। क्वेश्चन नंबर आप कितना कर रहे हैं, 2 नंबर कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी फिर आपसे लिया गया है सर अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 1,40,000 रुपए का। फिर सर फर्नीचर भी लिए जा रहे, तो सर अभी सारे एसेट जा रहे हैं। अभी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए का। फिर कुछ कर्जा भी आ रहा। कर्जा हम लोग कहाँ देखेगा सर, कर्जा हम लोग का लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट नेचर का होगा, यानी जो जिस नेचर का है उस नेचर में ये बैठ जाएगा 20,000 रुपए का। अब इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान दीजिए, उन्होंने वारदा कंपनी को इन्होंने वादा क्या किया कि वारदा एंड कंपनी को हम लोग जो देंगे यानी परचेस कंसिडरेशन 3,15,000 रुपए। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने लायक है, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाबा देखिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सर क्या ध्यान देंगे, थोड़ा बताइए सर। बेटा देखिए, यहाँ पर आपका कुल एसेट्स, थोड़ा हिसाब मैं ऐसे लगा रहा हूँ, कुल एसेट्स का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये आपका कुल एसेट्स शायद 3 लाख का दिख रहा, और आपकी लायबिलिटी भी जो दिख रही है आपके, यानी इस कंपनी ने, ये जो कंपनी इसने कुल एसेट्स कितने का खरीदा। अगर बोला जाए इनका कुल एसेट्स यानी इन्होंने खरीदा है, तो बोला सर 3 लाख। मैं बोलता हूँ गलत बेटा गलत। आपका कुल एसेट्स के साथ कुछ कर्जा भी तो दिया, यानी कुल इनको पेमेंट जो करना चाहिए था, इस कंपनी को जो पे ऑफ करना चाहिए था। थोड़ी ईमानदारी से बोलेंगे, जितना आप लेंगे, जितना ये कंपनी खरीदेगा उतने का तो पे ऑफ करना चाहिए था इनको। इन्होंने 3 लाख का एसेट्स लिया, तो 20,000 का कर्जा भी तो लिया। तो यानी यहाँ पर अल्टीमेटम एसेट्स की कुल वैल्यू तो 2,80,000 की होगी, और इसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, नेट एसेट्स बोलते हैं। तो 2,80,000 का आपने अगर सामान लिए होगे, यानी लिए होगे, क्योंकि आपने संपत्ति तो 3 लाख का लिया, तो कर्जा भी तो आपने लिया, तो अल्टीमेटम कितने का फायदा हुआ,
2,80,000 का, तो आपको पेमेंट तो 2,80,000 का करना चाहिए था। तो वारदा एंड कंपनी को इन्होंने कितने का वादा कर दिया? 3,15,000। अगर आप उससे ज़्यादा देते हैं, यानी अपने नेट एसेट से अगर आप ज़्यादा देते हैं, तो यहाँ पर ही एक कॉन्सेप्ट जन्म हो जाता है, यानी आपका एसेट्स कहते हैं हमने अपने पे ऑफ ज़्यादा कर दिया है। तो आपका एसेट्स का कुल वैल्यूएशन कितना है? आपका कुल एसेट्स का जो वैल्यूएशन है वो 3,00,000 का नहीं 2,80,000 का है। दैट्स योर नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स कैसे निकला? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, दैट्स योर 2,80,000। तो हमें पे ऑफ करना चाहिए था। सब पे ऑफ हम लोग को 2,80,000 का करना चाहिए था, बट आपने 3,15,000 दिया। डेट इज माई कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को यहाँ पर ही आप डेबिट करेंगे, पर कैपिटल लॉस ना बोलकर आप यहाँ पर गुडविल अकाउंट आप बोलेंगे। कितने रुपए सर लॉस हुआ? थोड़ा बताएंगे कितने रुपए का लॉस हुआ? सर हाँ 35,000 रुपए का। और ये फिगर आपका आता है बैलेंसिंग फिगर से। लिखना नहीं, आपको खाली बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया, ये आपका पहला एंट्री। ठीक है। अगले केस में आपको अगर बताऊंगा कि अगर 2,80,000 से अगर माल अगर 3,15,000 से कम अगर देते, मतलब 2,80,000 से नेट एसेट इनको कितना नहीं, 2,80,000 अगर वो कम देते तो क्या एंट्री होगा वो आप देखें। अगर ज़्यादा दे दिए तो क्या होगा, यानी इन्होंने कंपनी ने ज़्यादा दे दिया तो क्या एंट्री होगा, तो वहां पर गुडविल का जन्म हो जाता है। क्लियर है बात? हाँ सर। तो यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे आप? नरेशन जो लिखेंगे, आपका जो नरेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। बीइंग, यहाँ मैं नरेशन लिख दे रहा हूँ तो देख लीजिए नरेशन सर। बीइंग बिजनेस परचेज फ्रॉम किससे? वारदा एंड कंपनी से। सर आगे बढ़िए, सर आगे बढ़िए, रुकना नहीं है सर। अब बेटा क्या करेंगे, अब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, तो डिबेंचर कैसे इशू करेगा वो दिखाना मेरे को काम है। तो आइए सर मैं दिखा दे रहा हूँ डिबेंचर कैसे इशू करेगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छुपा रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दिस इज माई फर्स्ट एंट्री, दिस इज माई सेकेंड एंट्री। यहाँ पर लिखा गया है वाधवा जो कंपनी है उनको हम लोग लायबिलिटी खत्म करेंगे, यानी वारदा कंपनी जो आपका दिख रहा है वो लायबिलिटी खत्म करेंगे कितने रुपए से? 3,15,000 रुपए से। आप एक्स्ट्रा पैसा देने की बात कर रहे हो। यहाँ पर देख लीजिए, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आप बोल रहे 12% या 100 रुपये का फेस वैल्यू है, और आप दे रहे हैं 5% प्रीमियम एक्स्ट्रा करके देने का बात कर रहे हैं। तो यानी इस क्वेश्चन में आपका कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 12%। तो आप क्या लिखेंगे? 12% डिवेंचर्स बोल के आप लिखेंगे। 2 करके क्या लिखेंगे आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। 2 करके क्या लिखेंगे आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ मैं बोला था जब भी आप इसका करेंगे तो हमेशा वर्किंग नोट आप बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना इशू हो रहा है वो पहले हमेशा पता कर लीजिए। 3,15,000 रुपये है, तो आप उसका फेस वैल्यू के हिसाब से दे रहे हो कि कुछ ज़्यादा करके दे रहे हैं। नहीं सर, मैं 105 रुपये करके दे रहे हैं। तो यानी डिवेंचर जो इशू हुआ वो 3,000 डिवेंचर इशू हुआ, तो 3,000 इंटू मैं यहाँ पर कितना करूँ हमेशा फेस वैल्यू, तो 3,00,000 रुपया यहाँ होगा। और यहाँ पर 3,000 रुपये इंटू 3,000 इंटू कितना होगा? 5, तो यहाँ पर कितना होगा आपका? 15,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करना है। बीइंग डिवेंचर यहाँ पर कितना इशू हुआ? यहाँ पर आपका बीइंग 3,000 डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। ये तो ऑलरेडी आप जानते थे, बट ये कॉन्सेप्ट आपका जो केस स्टडी था ये आपको पहली बार देखने को मिल रहा, क्योंकि आपका एसेट्स क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में आपने क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में सर हमने जितना एसेट्स दिया था उसी को मान लिया कि वेंडर को उतना ही देना है, और क्वेश्चन में वेंडर हम लोग चिल्लाए थे। पर इस क्वेश्चन में वारदा लिमिटेड जो कंपनी है वो आपका एक तरह का वेंडर है। किसके लिए? ये जो कंपनी है किसके लिए हम लोग का है? ये जो ब्लूप्रिंट कंपनी उनके लिए, ये वारदा कंपनी उनके लिए वेंडर्स है, क्योंकि इनको भविष्य में पैसे देने, क्योंकि एसेट्स इनसे एक्वायर करके। पर एसेट्स की जो वैल्यू है अगर आप उससे ज़्यादा लेते हो, एसेट्स की जो वैल्यू है अगर आप उससे ज़्यादा पे ऑफ करते हो, तो यहाँ गुडविल का एक कॉन्सेप्ट दिख जाता है। ओके सर, ओके। नाउ सर अभी हम लोग का सर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ सर। सर इसमें और क्या दिखाना चाहते हैं सर? आइए ना सर, आइए सर, आइए। क्वेश्चन नंबर 3 को भी लगे हाथ आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला क्या है? इन्होंने ये बोला है कि एज्यूम कर लीजिए कि अगर आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका सेम टू सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका आपका कंसिडरेशन जो रहेगा वो 2,70,000 यानी 3,15,000 की जगह आप कितना दे रहे हो? 2,70,000। मैंने पहले ही बोला अगर आप कम देते हो तो क्या इफेक्ट होगा वो समझने वाली बात है। और डिवेंचर जो इशू कर रहे हो वो डिस्काउंट में इशू कर रहे हो। क्लियर है मेरी बातचीत? तो सर इसकी एंट्री क्या होगी? तो पहले इसकी एंट्री भी देख लीजिए। इसकी एंट्री हम लोग जो करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री क्वेश्चन नंबर 3 में सेम क्वेश्चन है। तो आपने कितने का प्लांटर मशीनरी खरीदा मुझे बताएंगे सर?
प्लांट एंड मशीनरी पहले खरीदा कि बिल्डिंग पहले खरीदा है? सर बिल्डिंग खरीदे हैं। सॉरी दादा, गलती हो गया। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए का सर? 1.5 लाख रुपए का। ओके, उसके बाद क्या खरीदा सर? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट सर डेबिट करेंगे 1,40,000 रुपए का। उसके बाद क्या खरीदा बेटा? उसके बाद सर फर्नीचर हम लोगों ने खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए का भाई साहब? सर हम लोगों ने 10,000 का फर्नीचर खरीदा। सर कुछ लायबिलिटी भी तो लेकर आए थे। हाँ बेटा, हाँ लायबिलिटी भी लेकर आए थे, क्योंकि तुम तो क्वेश्चन नंबर 3 का एज्यूम किया है प्रीवियस क्वेश्चन का जैसा। तो लायबिलिटी कितने की थी सर? 20,000 का। तो आपका बोलो बेटा नेट एसेट्स कितने का होगा? नेट एसेट्स तो आप बोल रहे सर 2,80,000। हम बोले बेटा पर 2,80,000 रुपये है, पर आप पे ऑफ कितना करने का बात कर रहे हो वारदा लिमिटेड को आप जो पे ऑफ करने का बात कर रहे हो यहाँ पर 2,70,000 रुपये, यानी अपने नेट एसेट से आप कम पैसा देने का बात कर रहे हो। तो यहाँ पर कंपनी का, यानी आप अगर ब्लूप्रिंट कंपनी का बात करेंगे तो उनका फायदा हो रहा, तो अगर फायदा होगा तो गुडविल बोल के नहीं, क्योंकि लॉस अगर होता ज़्यादा पे ऑफ करते तो हम लोग गुडविल बोल के दिखाएंगे। अगर फायदा हो रहा तो उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व बोल के दिखाएंगे। कैपिटल रिजर्व कितने का हुआ? 10,000 रुपये का इनका फायदा हो गया। आई होप मेरा बातचीत आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप यहाँ पर मिला के देख सकते हैं कि 3 लाख से डेबिट है, 3 लाख से क्रेडिट है। क्लियर है सर? हाँ सर, इसका नरेशन पहले भी लिख चुके हो तो मैं दोबारा लिखने नहीं जा रहा हूँ। सर आप इशू जो करेंगे बिहाफ में, जब पैसा देने का बात करेंगे वेंडर को, यानी कर्जा खत्म करिए। तो कर्जा हम लोग कैसे खत्म करेंगे? कर्जा सर खत्म करने के सर कलर चेंज कर लो, यानी क्या लिखेंगे? वारदा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,70,000 रुपये प्लस डिस्काउंट भी तो हुआ है सर, डिस्काउंट ऑन इशू, यानी आप इशू करते समय उन्हें क्या बोल रहे हैं कि आपको 10% डिस्काउंट में आपको हम देंगे सामान। 2 करके क्या लिख रहे हो? 2 करके आप लिखोगे एक नया डिवेंचर कितने परसेंट का? 12% का ही डिवेंचर है, 12% डिवेंचर्स। मैं हमेशा बोला इसके लिए हमेशा नोट बना लो। तो आप फिर से नोट बनाने गए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो मुझे बोलो बेटा कितना पैसा देना है? 2,70,000 रुपये देना है, डिवाइड बाई 90 करेंगे। तो डिवाइड बाई 90 करें तो कितना आएगा पता कर लेते हैं। यहाँ भी सर फिर हम लोग कितना आ रहा? 2,70,000 डिवाइड बाई आप 90 करेंगे तो आपका आ रहा 3,000 डिवेंचर्स आप फिर से इशू कर रहे हैं। तो ये हमेशा फेस वैल्यू बात करता है। 3,000 इंटू 100 तो मतलब ये हो गया 3 लाख रुपए आपके डिवेंचर मिलेंगे आपको। 3,000 यानी डिवेंचर 3,000 इंटू कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ? 10, तो आपका हो गया 30,000। ठीक है, 30,000 तो आपका हो गया डेबिट क्रेडिट आपका बराबर हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग डिवेंचर्स, यहाँ पे कितना इशू हो रहा है? बीइंग 3,000 डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हैं एट डिस्काउंट। तो आई होप केस समझ में आ गया। कैपिटल रिजर्व का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आपको मेरा केस समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्लास हम लोग और आगे बात करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।